हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो हमारी जो ब्लैक बुक से हम वोकेबलरी की सीरीज चल रही है उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड साइनोनिम एंटोनिम एंड इडियम्स स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो अभी हम आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स करेंगे। तो अभी तक हमने इस सीरीज में 180 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट 180 से आगे के 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में। चलो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को विजिबल है? यस। तो 180 तक हमने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब करेंगे हम 181 से। नेक्स्ट है, आपको दिख रहा है? ये चीज़ क्लियर करना, आप लोगों को दिख रहा है? चलो करते हैं अब नेक्स्ट 181वां 181वां करेंगे। वाइड स्प्रेड आउट ब्रेक ऑफ डिजीज विच अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। कि वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ डिजीज की ऐसी बीमारी जो एक साथ लार्ज एरिया में, बड़े एरिया में फैल जाती है एक सेम टाइम पे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अपन लगा सकते हैं कोरोना से, कि कोरोना एक बीमारी थी ना जो एक बड़े एरिया में फैल गई थी। तो उसको बोलेंगे हम एपिडेमिक। कौन? क्या? एपिडेमिक, महामारी, ठीक है। नेक्स्ट है 182वां समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। कि जो लास्ट होता है किसी भी पंक्ति में, जो लास्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? लास्ट ही लास्ट में क्या बोलते हैं अपन? अनंत बोलते हैं ना, अनंत। नेक्स्ट है ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। कि ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में आपको पता है लोग बाग कि ऐसा आदमी था, ऐसा अच्छा आदमी था, तो हम उसकी उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये वैसा आदमी था। तो जो उस टाइम पे जो प्रशंसा भाषण होता है उसको बोला जाता है यूलॉजी। क्या? यूलॉजी, प्रशंसा भाषण, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे को, अपने धन को लग्जरी लग्जरी जैसे आराम के लिए धन का व्यय करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट, फिजूल खर्च। क्या? फिजूल खर्च। नेक्स्ट है ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। कि ऐसी कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी, ऐसी छोटी कहानी जिसका एक मॉरल होता है और यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर। उसमें जो चित्र होते हैं या फिर चरित्र लेते हैं तो हम उनको, उसमें मोस्टली चरित्र किसके लिए जाते हैं? एनिमल्स, जैसे जीव जंतु हैं, प्राणी हैं। जो एनिमेशन वाली जो स्टोरी होती है उन्हीं की बात होती है, उनको बोलते हैं फेबल, उनको बोलते हैं फेबल, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसिज्म। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो इरेशनल मतलब होता है कि जो पारंपरिक, उनका जो पारंपरिक जो होते हैं ना नियम, नैतिक, पहले के जो संस्कृति है उनका उनके समर्थन में होता है, ठीक है। उसको बोला जाता है फैनेटिक, कट्टरपंथी। क्या? फैनेटिक और कट्टरपंथी। नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। कि एक ग्रुप ऑफ शिप्स की जहाज़ों का जो समूह होता है जो एक साथ चलता है उसको बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट या जहाज़ों का बेड़ा। शिप मतलब जहाज, एक SHEEP होता है, वो होता है भेड़, ठीक है। ये शिप्स। नेक्स्ट है द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ रीजन। कि एक स्थान के पौधे और वनस्पति, उसको बोला जाता है फ्लोरा। क्या? ऐसा किसी स्थान पर जो पेड़ पौधे उगते हैं ना और वनस्पति उगती है उनको बोला जाता है फ्लोरा। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं उनको बोला जाता है फ्यूना। क्या? फ्यूना। नेक्स्ट है समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली। कि जिसको तोड़ना, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है वो होता है फ्रेगाइल या भंगुर। क्या बोलेंगे? फ्रेगाइल या भंगुर। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर। कि किसी के भाई को मारना, क्या बोलेंगे? फैक्ट्रीसाइड। क्या? फैक्ट्रीसाइड या भ्रातृ हत्या। और एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर की जगह मदर आ गया तो मैट्रिसाइड हो जाएगा। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस, एक जो पूरी जाति का संहार कर देता है,
ये फिर एक जाति के सभी सभी लोगों को मार देता है, उसको बोलेंगे जीनोसाइड। ठीक है, ये ब्रदर के लिए फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, कि जो व्यक्ति कानून से भागता है, नियमों से भागता है, उसको क्या बोलते हैं? जो पुलिस से बचकर भागता है कि भाई उसको सजा ना हो जाए, उसको बोलेंगे भगोड़ा या फ्यूजिटिव या फिर नेक्स्ट है अपना हमारा 192 वाला साइंस ऑफ हेरिडिटी, कि आनुवांशिकता का विज्ञान, उसको बोलेंगे जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। ठीक है। नेक्स्ट है ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी मतलब हो गया इसका कि मायावी, लाइक होता है ना कि रियल में नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, अपन उसको इमेजिन करते हैं कि, तो वो होता है हेलुसिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? हेलुसिनेशन मतलब माया। ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना, ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, की रियलिटी नहीं है लेकिन उसका सिर्फ एक क्या है, अपन को भ्रम है, तो वो होती है माया। ठीक है। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, कि ऐसी बिल्डिंग इन विच जहाँ पर क्या रखे जाते हैं? एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, जो भी एयर के जो भी इक्विपमेंट होते हैं लाइक एरोप्लेन है, उनको रखा जाता है, वो होता है हैंगर या फिर विमानशाला। नेक्स्ट है ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट ए फ्यूनरल, मतलब हो गया कि किसी भी शव को, जैसे किसी की भी डेथ हो जाती है, किसी भी सैनिक की भी डेथ हो जाती है, तो उसके शव को जिस व्हीकल में लेकर आया जाता है, ठीक है, लपेट कर, कॉफिन में लपेट कर लेकर शव को लेकर आया जाता है, उसको बोला जाता है हियर्स या शवयान। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, कि जो गार्डन वाले प्लांट होते हैं, सजावटी पौधों का अध्ययन करना, क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। सजावटी पौधों का स्टडी करना क्या रहता है? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है द बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, की जो जो केज होता है, पिंजरा होता है रैबिट्स और छोटे जीवों को पकड़ने के लिए, उसको बोला जाता है हच। उसको बोला जाता है हच, छोटे जानवरों के रहने का घर। नेक्स्ट है हमारा 198 ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, कि ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली मतलब ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार नहीं है, जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है, उसको बोलेंगे बहरूपिया। होता है ना, वो बन के आ जाते हैं कि अलग अलग वेश बना के, उसको बोलेंगे इम्पोस्टर या बहरूपिया। नेक्स्ट है समथिंग दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि जिसको समझना कठिन होता है, जिसको समझा नहीं जा सकता, उसको बोलेंगे इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल इसको बोलेंगे समझ से बाहर। नेक्स्ट है बीइंग अनेबल टू पे वंस बेट, कि किसी का भी जो अपन धन लेते हैं ब्याज पे या फिर उधार लेते हैं, उसको चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट या दिवालिया। ठीक है। नेक्स्ट है 201वां। अब देखिए, अब हमारे 200 कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम वाइज आप लोगों को दिख रहा है ना? तो ये है नेक्स्ट अपना। और इसमें देखो मैंने आपको भी कराए थे 200 मोस्ट रिपीटेड, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, वो अपन ने किए थे अभी तक ईडियम्स। ठीक है, वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अभी हम अब करेंगे एग्जाम वाइज ईडियम, वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आस्क्ड इन रिसेंट एसएससी एग्जाम, कि जैसे जीडी है, एसएससी का जीडी एग्जाम होता है, उसमें कौन कौन से पूछे गए हैं, ये 2018 में पूछे गए थे। तो अपन इनका नंबरिंग, अपन ने जैसे 200 कर लिया ना, तो अपन इनका नंबरिंग यहाँ से 201 से कर लेंगे। ये हो जाएगा 200 के बाद 201 आएगा ना, तो 201 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 200 तो अपने हो ही गए, तो 201 से स्टार्ट करेंगे। आज अपन 210 तक करेंगे, मतलब 10 तक करेंगे। ये आपको ये समझ में आ गया ना कि 200 हो गए, 200 के बाद 10 और ये टोटल मिला के 210 हो जाएंगे। ठीक है, अभी अपन कर रहे हैं एग्जाम, जो जो एसएससी के एग्जाम है उनमें कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर रहे हैं अभी हम।
तो नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो किसी की कार, जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसकी गाड़ी का जो चलाता है, ठीक है, तो किसी की प्राइवेट या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की कार को चलाने वाला, उसको हायर किया जाता है, उसको बोला जाता है कि चौफर, क्या बोलेंगे इसको, चौफर या चालक, क्या बोलेंगे, चौफर या चालक। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, कि ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरीज को कंपाइल करता है या फिर डिक्शनरी के वर्ड को कंपाइल करता है या इकट्ठा करता है, उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर, उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ के दुखों से और सुख से, दुख और सुख में इनडिफरेंट मतलब उदासीन रहता है, एक जैसा रहता है, मतलब दुख में भी वो परेशान नहीं होता है या फिर सुख में वो उत्साही नहीं होता है, उसको बोलेंगे स्टॉइक या उदासीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट ए प्रोफेशन, कि ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को सिर्फ आनंद के लिए करता है, सिर्फ आनंद के लिए, ना कि व्यवसाय के लिए, कि जैसे मेरे को किसी चीज़ का सिर्फ शौक है, तो सिर्फ वो शौक है, ना कि मैं उसको मेरा वो प्रोफेशन है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एमेच्योर, एमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति। नेक्स्ट है पांचवा ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, कि बहुत सारी मछलियाँ जो एक साथ तैरती हैं उनको बोलेंगे शॉल, क्या बोलेंगे, शॉल, मछलियों का एक साथ तैरने वाले ग्रुप को बोला जाता है शॉल। समवन इन लव विद हिमसेल्फ, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से ही प्यार करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है नार्सिस्ट, क्या बोलेंगे, नार्सिस्ट, या फिर आत्ममुग्ध, अपने आप में ही मस्त रहता है, अपने आप में ही वो अपने आप से ही प्यार करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकेरेंस, की घटनाओं के घटित होने का क्रम, मतलब पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी, तो इन सब जो भी इवेंट्स है उनको एक उसमें जमाना, वो होता है क्रोनोलॉजी, उसको होता है क्रोनोलॉजी। ए सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, कि ए सॉल्यूशन और रेमेडीज फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, कि किसी भी जो डिफिकल्टी है उसका सॉल्यूशन, कि जितनी भी ऑल डिफिकल्टी मतलब सारी कठिनाइयों का जो समाधान होता है उसको बोलेंगे पैनिशिया, मतलब रामबाण, बहुत सारी डिफिकल्टीज का एक समाधान होता है, उसको बोलेंगे रामबाण या फिर पैनिशिया। नेक्स्ट है एन क्लाउड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, कि एक ऐसे शीतधारी प्राणी, जीव जंतु जो रहते तो उस पे हैं, किस पे, अर्थ पे या फिर लैंड पर, बट अपना जो ब्रीडिंग होता है, जब वो उनको जनन करना होता है, ब्रीडिंग करना होता है, तब वो वाटर में चले जाते हैं, उनको बोला जाता है एम्फीबियन, मतलब वो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, वो होते हैं एम्फीबियन, ठीक है। लाइक आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, मेंढक का है, और जो भी होते हैं ना, जो जैसे मेंढक है, और जैसे जो जल वाले सांप होते हैं, ठीक है, एम्फीबियन वाले, मगरमच्छ है जो धरती पे भी दिखते हैं आपको, पानी में भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 210 तक के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।